आप सबके हृदय में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप जानेंगे, लेकिन जब इस तरह से मैं बोलती हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकलती है, तो कहीं न कहीं चाहे सुई की नोक बराबर ही मन परिवर्तित होता है। मन में बार बार यह आवाज़ आती है कि हाँ, बचपन से तो यही सुना है कि सभी के मन में राम, हृदय में राम, पेट में राम, सर्वत्र बस राम राम राम, भीतर राम, बाहर राम, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर जगह तो बस श्री राम ही राम है ना। जब से जानने लायक हुए तब से माता पिता गुरुजन सहित तमाम श्रेष्ठ जनों से यही तो सदैव सुना है कि भगवान सर्वत्र रहते हैं, सबके मन में रहते हैं। तो आज आप लोगों के मन में भी उस विराजित प्रभु श्री राम से मेरा सत सत नमन है। और हमारी अनुभूति ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि जब सबके रूप में हम राम को देखेंगे तो बहुत सारे रूपों में राम भी तो हमको देखेंगे। आखिर क्यों हम लोग भगवान श्री राम की शक्ति से इतने अपरिचित हो गए हैं। कहा जाता है जब सांपों की मणि उनसे छिन जाती है तो वो बहुत असक्त और हताश से हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। आज हमारे शक्तिहीन और भयभीत होने का बड़ा मुख्य कारण है कि हम सभी प्रभु श्री राम जी से, उनके अस्तित्व में विश्वास रखने से हम लोग दूर हो गए हैं। मुंह से कहते भर हैं, यदि हम मान लें कि हमारे चारों तरफ प्रभु श्री राम ही राम हैं, तो क्या हमसे कोई गलती हो सकती है? आखिर राम के सामने हम कोई गलती करेंगे? किसी प्रकार का गलत व्यवहार करने की बात छोड़ दीजिए, फिर हमसे किसी प्रकार की गलती होगी ही नहीं। मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ, एक बार ऐसा अवश्य ही महसूस करिए कि प्रत्येक व्यक्ति के रूप में जो उसके हृदय में, अंतस्थल में एक ज्योति जल रही है, वह तो बस श्री राम जी की शक्ति ही है ना। बस ये है कि वह हवा की तरह अदृश्य है, हम देख नहीं पा रहे हैं, उसे तो हमें महसूस करना है और उससे जुड़ करके फिर हमें बिल्कुल निर्भय हो जाना है, प्रेममय हो जाना है। जहाँ निर्भयता होती है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, वहीं सारे सुख, खुशियाँ और आनंद होता है। जिस जगह पर हम भयभीत रहते हैं, निराश रहते हैं, वहाँ तो सारा दुख अपना पूरा परिवार लेके आ जाता है। तो आइए सारे दुखों को भगाने के लिए प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करते हुए अयोध्या कांड का वह प्रकरण सुनते हैं जब प्रभु श्री राम जी बन जा रहे हैं और माँ कौशल्या उनको समझा रही हैं। देखिए क्या कहती हैं। राज दीन कहि दीन बनूं, मोहिन सो दुख लेश, अतुम बिन भरतहि भूपतहि, प्रचंड प्रजहि प्रचंड कलेश। कौशल्या जी कह रही हैं कि ठीक है, आपको बन जाना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चले जाने पर भरत और राजा, प्रजा सभी को बहुत बहुत बड़ा क्लेश होगा। उनको अपने क्लेश की नहीं पड़ी है, माँ कौशल्या को। वे तो दुखी हैं कि पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी, महाराज दशरथ दुखी हो जाएंगे, भरत अपने राम भैया के बिना कैसे रह पाएंगे। देखिए तो ये है परिवार का अस्तित्व,
विश्वास करिए, आप लोग जिस दिन इन सभी बातों पर विश्वास करेंगे और अपने बच्चों के साथ इसकी चर्चा करेंगी, निश्चित रूप से आपके पूरे परिवार का परिवेश बदल जाएगा। सभी में बस सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास, प्रेम और निर्भयता आ जाएगी। सबको सबके प्रति सभी का हृदय प्रेम से भरा ही रहेगा। जब केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। कौशल्या जी कह रही हैं कि यदि आपके पिता अकेले आदेश दिए होते, तब पिता से भी बड़ा स्थान माता का होता है। आप माँ का आदेश मान करके मैं आपको रोक देती, नहीं नहीं जाना है, लेकिन जब माता पिता दोनों ने कह दिया है, यहाँ पर देखिए माँ का स्थान हर एक के लिए कितना बड़ा है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम ये तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमको माता माने, लेकिन हम अपनी माता को, हम अपने माता पिता को, अपने श्रेष्ठ जनों को वो सम्मान नहीं दे पाते जो हम चाहते हैं। यही सारी चीजें श्री रामचरितमानस से हम सभी को सीखनी होती है। फिर आइए आगे देखते हैं। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कौशल्या जी कह रही हैं कि हे पुत्र, यदि आपको महाराज दशरथ, महारानी कैकेयी दोनों ने मिलकर के बन जाने के लिए कह दिया है, तो आप निर्भय होकर के बन जाइए, क्योंकि जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। वहां पर वह कानन, वह जंगल, कानन अर्थात जंगल, वन, वो आपके लिए कैसा हो जाएगा? सत अवध समाना। 100 अयोध्या का सुख जो है आपको वन में मिलेगा। और आप अवश्य ही जाइए अपने पुत्र से। महारानी कौशल्या, माता कौशल्या ऐसा कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से। एक तरीके का उनका आशीर्वाद है। कह रही हैं कि बिल्कुल आप जाइए। उनको अपने पुत्र पर भरोसा था, पूरी नीति पर भरोसा था, राम की शक्ति पर भरोसा था कि जहाँ भगवान श्री राम रहेंगे वहीं पर अयोध्या रहेगी। और उस पर भी सभी की आज्ञा का पालन जब करेंगे तो अवज्ञा करके अवध में रहेंगे तो अवध भी उनके लिए जंगल हो जाएगा। और जब अपने माता पिता की आज्ञा मान करके वे बन जा रहे हैं तो कानन सत अवध समाना। ये सब रहस्य हैं रामचरितमानस पाठ के। हम लोग हैं कि बिल्कुल इससे दूर हो गए हैं, भूल गए हैं। विश्वास करिए, आप सारे दिन कुछ भी कर लीजिए, रात में सोते समय 5 चौपाइयाँ अवश्य ही स्वयं पढ़िए। और ऐसा पढ़िए कि आपके परिवार में हर एक के कान में जाए, वे ना चाहें तो भी उनके कानों में जाए। देख लीजिए करके, मेरी बातों में मत आना, स्वयं प्रयोग करना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। धन्य मन बिल्कुल आनंदित हुआ जा रहा है। क्या कह रही, कितनी बड़ी सीख माता दे रही हैं। आज की माँ होती तो कहती कि चलो मैं देखती हूँ। आज हम लोग होते तो जाके भिड़ जाते, कहते कि चलिए अभी देखते हैं कैसे, क्यों आपको वन भेजेंगे, मैं नहीं जाने दूंगी वन, जो है देखती हूँ मैं कैसे राजा भेज देते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें सीखनी है कि किस प्रकार हम शांतिपूर्वक एक दूसरा रास्ता खोज सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं, अपने साथ साथ और लोगों को सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन जीने का संदेश दे सकते हैं। ये सब सीखना है। यही है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत श्री रामचरितमानस का ये है, जो आज तमाम बाहरी विदेशी पुस्तकों के, विदेशी सिद्धांतों के चक्कर में हम भारतीय पड़े हुए हैं। अपनी
शक्ति को भुला दिए हैं। कौआ हंस की चाल चल रहा है, न उनकी पा रहे हैं, न अपनी जो है अपनी में रह जा रहे हैं। आइए फिर से जुड़िए जुड़िए आप सभी लोग रामचरितमानस से, देखिए तो कितना बड़ा संदेश। क्या कह रही हैं माता कौशल्या? पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, वयक बिलोकी होई हरासु। कह रही हैं कि बनदेव जो है वो तुम्हारे पिता होंगे, माता बन देवी होंगी, वहाँ रहने वाले खग मृग चरण सरोरुह सेवी, ये सब तुम्हारे चरणों के सेवक होंगे, अर्थात तुम्हारी सभी सेवा करेंगे वहाँ पर। पहले ही कह दिया कि वो तो कानन सत अवध समाना, यानी अयोध्या का सारा सुख आपको वन में मिलेगा। माता पिता ने जब कह दिया है जाने के लिए तो जरूर जाइए। तभी तो कहा जाता है, क्या है, मात पिता गुरु सुख पाले, पारहि कुपग पग नहीं खाले। लेकिन हम लोग इन सब बातों पे विश्वास कहाँ कर पाते हैं। हमारी तो मति ना जाने कहाँ मारी गई है। हम किस किस चक्कर में पड़े रहते हैं, कैसे कैसे खुद किन किन संस्कारों में जकड़े हुए हैं, और वही संस्कार तो अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, आप लोग एक बार इससे जुड़िए तो, रामचरितमानस से देखिए तो। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। इस चौपाई पर तो इतनी, एक चौपाई में पूरा ग्रंथ, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सब समाहित है। हमारे सुखों का सारा इंतजाम इसी में है। इसी एक चौपाई के सिद्धांत को अपना करके हम अपने संपूर्ण जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। देखिए तो कह रही हैं, अंतः उचित नृपहि बनवासु। वैसे भी अंत में एक राजा के लिए वनवासी उचित होता है। वय बिलोक ही होए हरासु। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख करके ही मुझे हृदय में दुख हो रहा है। ऐसा माँ कौशल्या भगवान श्री राम जी को सिखावन दे करके वन भेज रही हैं। आज मैं अपनी तुलना और उस समय के, आखिर बहुत, हाँ हम लोग कौशल्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी होने की का सपना तो देख सकते हैं, सोच तो सकते हैं, थोड़ा बहुत तो सीख सकते हैं। बड़ भागी बन अवध अभागी, अजो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अयोध्या अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहती। आप जाइए, वन में आपके लिए, आपके माता पिता की यदि आज्ञा है तो वन में आपके लिए सारी सुख समृद्धियां हैं। आप अवश्य जाइए वन। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करो हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनी जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करना चाहती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुधि भूल मत जाना। ऐसा कह करके माँ प्रभु श्री राम को जंगल भेज रही हैं। और हम और आप इसको जब पढ़ेंगे अपने परिवार में,
सुनेंगे, सुनाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, वैसा ही बदलाव करेंगे। सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वयं में बदलाव की। अपने आप में जिस दिन हम बदलाव कर लेंगे, देखिए तो बदल करके पूरी दुनिया बदल जाएगी। सब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम जी की।